लो जी, पीएसएल में भाई साहब फिर 3 प्लेयरों ने डिच कर दिया, कमिटमेंट तोड़ दी। पीएसएल चल रही थी तो उस दौरान भाई साहब न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ खेल से, खुशहाल मेंडिस जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ खेल रहे थे, और मिचेल ओवन जो कि पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर थे वो भाई साहब पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे थे। लेकिन जंग के दौरान ब्रेक आती है, दोनों लीग्स पोस्टपोन्ड हो जाती हैं, आईपीएल भी और पीएसएल भी। आईपीएल का झटका लगा कड़ाके का भाई साहब, बड़े बड़े प्लेयर्स, मिचेल स्टार्क वापस नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया के और प्लेयर नहीं आए। एक और चीज़ ये भी है भाई साहब कि ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसका फाइनल भी है, लेकिन उसको अभी टाइम है। प्लेयर्स ने इनकार कर दिया। मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था भाई साहब, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने कंसर्न शो किया था कि खिलाड़ी तो तैयार थे कि जाने के लिए, लेकिन उनके जो फैमिलीज थी उन्होंने कहा ना भाई साहब वापस नहीं। तो लिहाजा आईपीएल में इस टाइम ना साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेल रहे हैं और ना ही ऑस्ट्रेलियन बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। तो आईपीएल ने क्या बकवास किया, आईपीएल ने क्या सीन किया, वही जो कार्बन बॉस के साथ किया था ने। पेशावर ज़ल्मी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था, पेशावर ज़ल्मी की टीम ने उसको सिलेक्ट कर लिया था भाई साहब। फिर पीएसएल शुरू होने से पहले ही उसको मुंबई इंडियंस ने ख़रीद लिया और वो कमिटमेंट तोड़ के भाग गया। आप काइल जेमिसन, खुशहाल मेंडिस और मिचेल ओवन्स, इन्होंने भी यही किया। ये ब्रेक से पहले पीएसएल खेल रहे थे, लेकिन ब्रेक के बाद भाई साहब भाग गए आराम से, सुकून से, कोई परेशानी नहीं। वो खुशहाल मेंडिस के बारे में आया जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो यहाँ पे मिसाइल गिरेगा वहाँ पे गिरेगा, वो क्या सिक्योरिटी लेके पुतन से पूछ के आएगा कि हाँ जो खुशहाल मेंडिस है मैं थोड़ा रास्ता बदल के चला जाता हूँ, हैं अब बकवास बॉडी लॉजिक। तो भाई साहब क्रिकेट में कोई कमिटमेंट नहीं होती, क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ मनी टॉक, पैसा बोलता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। वो एक पंजाबी गाना है ना, नोट खा मेरा मूड बना, टोटल यही चीज़ है। इसका मतलब यह है कि नोट फेंको और मेरा मूड बनाओ, इसका मतलब ये सॉरी आईपीएल भी यही चीज़ है, इंडिया यही काम कर रहा है और क्रिकेट इसीलिए तबाह हो रही है। क्रिकेट में बाकी कंट्रीज़ का इंटरेस्ट खो रहा है भाई साहब। सिर्फ इंडिया अपना वो थानेदार बनना चाहता है, जिस तरह इस जंग में बनना चाहता था। जंग में खैर हमने इलाज किया ना, फिर थानेदारी बोल गया। अब तो क्रिकेट में भी इसका इलाज यही होगा, क्योंकि जय शाह ने यही स्टेटमेंट दी अपनी आर्म फोर्सेस के, जो कि उसने आईसीसी के कंडक्ट की खिलाफ वर्जी किया भाई साहब, जिसपे ऑस्ट्रेलियन साफ़ी बोला है कि उस्मान ख्वाजा पे पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये क्या है भाई साहब, ये क्या बकवास है, ये क्यों बकवास कर रहा है, ये खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रहा है भाई साहब। सो फुटबॉल और चीज़ है भाई साहब, फुटबॉल और क्रिकेट कभी आपस में ना, फुटबॉल इसीलिए बड़े हैं भाई साहब। जिस दुनिया के जिस कोने में ले जाओ लाखों फैंस आएंगे, जिस मुल्क में चले जाओ, क्रिकेट आप ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, क्रिकेट आप साउथ अफ्रीका ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, वाट एवर वेस्ट इंडीज़ में ले जाओ, फैंस नहीं आते भाई साहब, उनका लोकल क्राउड ही आता है। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है ना पाकिस्तान में, कौन सा क्राउड आया है? इसी तरह इंडिया में जो मैचेस हुए हैं, वर्ल्ड कप हुआ है, कौन सा फॉरेन कंट्री का क्राउड आया ना? किसी और श्रीलंका में चले जाओ, नहीं आता क्राउड भाई साहब, देखने नहीं, उनका परवाह ही नहीं है। तो बस इंडिया ही थानेदार बनना चाहता है। इस बारे से आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मेरे व्यू से आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? कमेंट बॉक्स में आ जाएं आप।